हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट लाया हूं जो ऑल डिफेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसको आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, मिट्टी में नहीं प्रयोग किया जा सकता है। तो आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो आप लोग को राइट आंसर बताना है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा धनात्मक। तो तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, लेंस की क्षमता मापी जाती है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता मापी जाती है। लेंस की क्षमता सब लोगों को पता होगा, लेंस की क्षमता डायोप्टर मापी जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है चौथा क्वेश्चन का आंसर, हीरे का अपवर्तनांक कितना है। तो हीरे का अपवर्तनांक जो है, इसका राइट आंसर जो आएगा 2.42। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अपवर्तन के कारण वह गहराई कम दिखती है उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन क्या है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है। तो आप लोगों को बताना है राइट आंसर, इसका कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अपवर्तन। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, सातवां क्वेश्चन देखिएगा, दर्पण की चौड़ाई दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई दर्पण कहा जाता है। तो द्वारक उसको कहा जाता है। इसको ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और बार बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑल डिफेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप लोग को बताना है सोलर कुकर में क्या प्रयोग किए जाते हैं। तो सोलर कुकर में क्या प्रयोग किए जाते हैं, तो आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रोगियों का नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए प्रयोग करते हैं, डॉक्टर लोग क्या प्रयोग करते हैं। तो आप लोग को बताना है रोगियों के नाक, कान, गले की जांच के लिए डॉक्टर लोग क्या प्रयोग करते हैं। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे वस्तु बड़ा दिखाई दे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगाता है। तो दोस्तों आप लोग को बताना है मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जो आप लोगों को पता होगा शायद। टार्च किस प्रकार के प्रकाश की पुंज की प्राप्ति होती है। टार्च से किस प्रकार की प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त प्रकाश पुंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला वीडियो देखिएगा, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो आप लोग को बताना है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका वास्तविक और उल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13वां क्वेश्चन देखिएगा। 13वां क्वेश्चन हम लोगों को क्या कहता है, देखिएगा, नेत्र लेंस की संयोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस की संयोजन की क्रिया होती है। तो आप लोगों को राइट आंसर बताना है, नेत्र लेंस की संयोजन क्रिया होती है। तो आपको बताना है सीलाएरी पेशियों द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीलाएरी पेशियों द्वारा। ठीक है भाई दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। तो आप लोग बताना है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। तो इसका आप लोग को सबसे पता होगा 25 सेंटीमीटर। इसका निकट की 25 सेंटीमीटर होता है किसी नेत्र की निकट बिंदु। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आँख की पुतली किस प्रकार की होती है। तो आप लोग को बताना है आँख की पुतली किस प्रकार की होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रवृत्ति त्वरक की भांति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव नेत्र की दूरबीन होती है। तो आप लोग को बताना है मानव नेत्र की दूरबीन होती है, जैसा कि अगर निकट बिंदु दिया होता तो हमारा हो जाता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूरबीन है तो मानव नेत्र अनंत दूरी तक दे सकता है। तो इसका दूर जो बिंदु होगा अनंत। ठीक है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है। तो आपको बताना है, राइट आंसर इसको बताना है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बना होता है। तो आपको इसको राइट आंसर बताना है। 17वां का जो क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है,
कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों को पता है कौन सा रंग है जो खतरे के सिग्नल में उपयोग में होता है। तो इस आपको राइट आंसर बताना है इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग को बताना है जो लाल रंग का होता है, जो लाल रंग का प्रकाश होता है वह ही राइट आंसर इसका हो जाएगा। लाल रंग का उपयोग में लिया जाता है खतरे के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खतरे के लिए लाल रंग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा का मात्रक आप लोगों को बताना है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो आप लोगों को बताना है किसका मात्रक होता है। तो आप लोग जानते हैं जैसे कि ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो आप लोग को राइट आंसर बताना है विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्या होता है। इसका आप लोग को राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो टंगस्टन का होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा में उत्पन्न करने की युक्त को क्या कहते हैं? तो आप लोग को राइट आंसर बताना है विद्युत धारा में उत्पन्न करने की युक्त को क्या कहते हैं। तो इसका जो हो जाएगा जनित। जनित को हम विद्युत धारा में उत्पन्न होने की युक्त को कहते हैं जनित को। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में लगा होता है। तो आप लोग को बताना है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में लगा रहता है। आप लोग क्या बताना है निकट दृष्टि दोष के लिए चश्मे में आप लोग को अवतल लेंस लगा होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, क्या लगा होता है? आप लोगों को बताना है दूर दृष्टि दोस्त वाले चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। दूर दृष्टि अगर तुमको दूर दृष्टि क्या होता क्या है, जैसे दूर की वस्तुएं तो हमको दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इसका निवारण जो होता है तो उत्तल लेंस की चश्मा हम लोग लगवाना होता है। तो इसका निवारण उत्तल लेंस के चश्मे से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुगराही नहीं होता उसे कहते हैं। आप लोग को बताना है। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग को बताना है यह होगा अंध बिंदु। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंध बिंदु। ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे होता है? तो आप लोग को बताना है। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर जो होगा आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर जो होगा आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।